जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वैशाख मास महात्म्य का तीसरा अध्याय लेकर आई हूँ। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर जो है निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योनियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप के तके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रम नाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के आने जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सैया दान करे, वह उसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसमें कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता। उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश, धैर्य, सम्मान, पद मिलता है। महात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई भी अधर्मी जो है नहीं पैदा होता है। इस मास में दानादि करने का अपार फल होता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह से करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। और बिना इस दान के दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत सुख मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी भी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई का देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। निद्रा से दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को भी मनुष्य पतला वस्त्र देता है तो उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, तो कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहें और पुत्र तथा पौत्रों से युक्त होकर सब भोगों को भोगकर मोक्ष को पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन का दान करता है, वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी के सारे सुख भोग कर निर्वाण पद को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सेवंती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो बैसाख में केतकी और मल्लिका का दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, तो हे राजन, जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुलों समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल कहने की तो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्गों में
बाग, तालाब, कुआं, झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है। धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई भी अधर्मी जो है नहीं पैदा होता है। इस मास में दानादि करने का अपार फल होता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह से करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। और बिना इस दान के दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत सुख मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी भी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई का देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है वह मुक्त हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। निद्रा से दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है, वही निद्रा चटाई पर सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को भी मनुष्य पतला वस्त्र देता है तो उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, तो कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहें और पुत्र तथा पौत्रों से युक्त होकर सब भोगों को भोगकर मोक्ष को पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन का दान करता है वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी के सारे सुख भोग कर निर्वाण पद को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सेवंती और जूही दान करता है वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो बैसाख में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है तो हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो, वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है, फिर वह 7 कुलों समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल कहने की तो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है वह स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्गों में बाग, तालाब, कुआं, झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है। 7 प्रकार की है, इन 7 में से जो एक भी नहीं करता वह स्वर्ग मनुष्य को नहीं जाता है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपड़ का पेड़ लगाना, पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य की संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को उसके स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है, निरोगी मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में ताप नाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान, धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तर्क के समान कोई दान नहीं है, इसलिए मार्ग के थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान अवश्य करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष को पाता है। जो गर्मी में व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य फल कहने की तो मुझ में सामर्थ्य भी नहीं है। जो बैसाख के महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है।
फल को पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी गुड़ दान करता है वह सब पापों से छूट श्वेत दीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख यानी गन्ना दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु की समीपता को पाता है। जो सायकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करे तो उसके पितरों की निश्चय सुधापान मिलता है। जो बैसाख महीने में पके आम के फल और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीने में अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से भी 100 गया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं है, इतना बड़ा पुण्य मिलता है। अगर कोई चैत्र के महीने की अमावस्या को पानी से भर कर के घड़ा दान करता है तो उसे गया जीव 100 श्राद्ध करने के बराबर जो है पुण्य मिलता है। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी कपूर और मल्लिका खस आदि वस्तुओं से युक्त जलकुंभ का दान जो पितृश्वरों के लिए करता है उसका 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह उसे मिलता है। इति श्री 3रा अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।